हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इसके पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, इसका अफर्मेटिव हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं, प्लस बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हूँ कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, इसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें टाइम का भी पता चलता है कि कब से आ रहा है या कब से जा रहा है। इसमें समय का भी हमें बोध होता है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया हूँ। अब एग्जाम्पल की मदद से हम और आगे देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मैं है, यानी आई रहेगा। तो आई में पता है कि आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव। उसके बाद बीन लगेगा, इंतजार की इंग्लिश होती है वेट, डबल वेटिंग हो जाएगा। आपका की इंग्लिश यू रहेगा। कब से? सुबह से। तो देखो, सिंस किसके साथ और फॉर किसके साथ? तो अगर हमारा समय निश्चित होगा तो उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा समय अनिश्चित होगा तो उसे के साथ फॉर लगाएंगे। जैसे 2 घंटे, 10 दिन, 20 घंटे, 20 मिनट, 20 साल, 10 साल। तो ये हमारा जो समय है ना, ये निश्चित नहीं है, तो इन सब के साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे 2 जनवरी, 2 दिसंबर, सोमवार, सुबह 10 जनवरी। तो ये समय पक्का है, यानी जो समय हमें कैलेंडर में दिख रहा होता है उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा समय निश्चित ना हो, अनिश्चित होता है, तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ है सुबह। सुबह यानी सुबह होता है, सबको पता है। तो सुबह जब है, सुबह के लिए सिंस लगेगा। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ फॉर रहेगा, फॉर यू लगेगा, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बस हमारा ट्रांसलेट करके तैयार हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसके बाद और आगे हम देखते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एक हम लिख देते हैं कि वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह की इंग्लिश ही होती है। तो ही हमारा एक वचन है, इसलिए इसके साथ हैज लगेगा। तो ही हैज बीन। अब कोशिश करना, ट्राई। ही हैज बीन ट्राई, लेकिन इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, तो ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग। अब देखो, 2 दिन थे। अब वह 2 दिन कौन सा है यह हमें पता नहीं है कि वह 2 दिन कौन सा है। सिर्फ हमें ये पता है कि 2 दिन। अब 2 दिन पता नहीं कौन सा 2 दिन हो सकता है,
तो इसीलिए इसके साथ फॉर लगेगा। तो ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days और 2 days। इसी तरह से मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके और कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। वे 5 बजे से पढ़ रहे हैं। सुनील 2 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में रह रहा है। आप लोग इसका 2 का ट्रांसलेट करके हमें शेयर करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव पढ़ेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद भी। अब इसमें क्या है, जैसे हमने अफर्मेटिव किया है उसी तरह नेगेटिव भी रहेगा। बस फर्क इतना है कि हैव या हैज के बीच और हैव के बीच में नॉट लग जाता है। जैसे हमने कहा वे 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो वे 2 दिन से, तो दे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वे है, तो दे के साथ हैव लगता है। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। बीन, अब देखो से की इंग्लिश होती है फ्रॉम। दे हैव नॉट बीन फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days। फॉर 2 days बस। दे हैव नॉट बीन फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days। वे 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। इसके बाद देखो, उसके बाद इसमें दे हैव नॉट बीन कमिंग रहेगा, क्योंकि आने की इंग्लिश नहीं लिखे हम लोग, तो कमिंग रहेगा। दे हैव नॉट बीन कमिंग। दे हैव नॉट बीन coming from school for 2 days। They have not been coming from school for 2 days। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लोग इसे लगाइएगा। हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं। राहुल 2 घंटे से
पतंग नहीं उड़ा रहा है। नहीं उड़ा रहा है। इसी तरह से आप लोग और आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हमारा कोई ही प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में होता है और हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। हमें उसकी जगह पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, क्या मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। क्या मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो हमें इसमें एक और बात में ध्यान देना चाहिए कि इसमें हमें जवाब यस या नो में ही देना होता है। जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा कि क्या तुम सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे यस या नो, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। यस या नो में ही तो जवाब दोगे। तो इसे ही कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। इसकी देखो, इसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके साथ टाइम लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर इसको हमने ना लगाया तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। क्या मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं है, तो मैं जो है हमारा जो करता है मैं थर्ड पर्सन, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हम लिख देते हैं हैव आई। अब बीन लगेगा, हैव आई बीन। अब वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ना, क्रिया हो रहा पढ़ने का। तो हैव आई बीन रीडिंग। अब सुबह 7 बजे से, तो सुबह 7 बजे है, यानी हमारा जो है टाइम पक्का है, तो इसीलिए सिंस लगेगा। तो हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग 7 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग 7 o'clock। क्या मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग 7 o'clock। कुछ और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग इसे अपने से लगाइएगा। क्या वे 8 महीने से विद्यालय जा रहे हैं। क्या रमेश 4 दिन से सो रहा है। आप लोग अपने से इसको बना के कमेंट और शेयर जरूर करें। अब हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के
सिंपल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पर। तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगता है और बाकी सब सेम रहता है। तो हमने एग्जांपल लिख दिया है, क्या वे 2 महीने से नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हैव लगेगा, हम लिख देते हैं हैव। उसके बाद दे नॉट बीन, अब पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो है दे नॉट बीन रीडिंग, they have not been reading for 2 months. यहाँ क्वेश्चन, have they not been reading for 2 months? क्या वे 2 महीने से नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे क्या हम 10 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? क्या किरण 10 बजे से नहीं लिख रही है? डबल इंट्रोगेटिव। तो कुछ हमने एग्जांपल लिख दिया कि सुनील 2 दिन से क्या कर रहा है। तो आइए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो व्हाट लगेगा, तो हमने व्हाट लिख दिया, व्हाट। उसके बाद हैज, व्हाट हैज सुनील, व्हाट हैज सुनील बीन doing for 2 days। इसके बाद आप लोग इसी तरह से बनाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी सेम रहता है, सिर्फ इसमें वर्ब सब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। बस नॉट लग जाता है और बाकी सेम रहता है। तो जैसे सुनील 2 दिन से क्या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले व्हाट, अटल रहे यादव की बोली, छूटे जो बंदूक से गोली, अड़ियल कौम यादवों की हो, खुल के काम करे दिन धौली, अटल रहे यादव की बोली, छूटे जो बंदूक से गोली, अड़ियल कौम यादवों की हो, खुल के काम करे दिन धौली। Not been doing for 2 days। अब आप लोग इसी तरह से आगे बना के लाएंगे।